again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ भालू ने खेली फुटबॉल के कठिन शब्द पढ़ेंगे। जब हमने पाठ को पढ़ा तब हमको कई ढेर सारे ऐसे शब्द मिले जिनको पढ़ना हमारे लिए कठिन था, उनको हम नहीं पढ़ पा रहे थे। ऐसे ही शब्दों को आज हम पढ़ना सीखेंगे इस वीडियो में। चाहे तो आप पढ़ते पढ़ते अपनी कॉपी पर भी साथ ही साथ लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिए कठिन शब्द। एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी आप अपनी कॉपी पर कठिन शब्द लिखेंगे तब आपको उनको बोलना भी है। लिखना है, बोलना है, लिखना है, बोलना है। ऐसे करके हमारे सारे कठिन शब्द क्या हो जाएंगे? सरल शब्द हो जाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कठिन शब्द हैं हमारे पास। पहला है हमारे पाठ का पहला शब्द सर्दियों। क्या लिखा है? सर्दियों। अब इसको कैसे पढ़ना है? पहला अक्षर कौन सा है? सा है। फिर क्या लिखा है? दा। दा पे किसकी मात्रा? छोटी की मात्रा तो दी। और ऊपर छोटी सी ये मात्रा लगी हुई है, छोटी सी सी तरीके की मात्रा है, इसको हम कहते हैं रा। इसका उच्चारण है रा। अब इसको कैसे पढ़ना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब हमें इस रा को इस दी के पहले पढ़ना है। इसका मतलब जिस अक्षर पर यह मात्रा लगी होती है हमें उससे पहले रा को बोलना होता है, रा को पढ़ना होता है। जैसे यहां पर हम दी से पहले रा बोलेंगे। स र दी। क्या हो गया? सर दी। यों। क्या हो गया? सर्दियों। क्या लिखा है यहां पे? सर्दियों। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, सर्दियों। अब एक साथ बोलेंगे सर्दियों। क्या लिखा है? सर्दियों। ऐसे ही आपको 3 बार अपनी कॉपी पर लिखना है और साथ ही साथ बोलना है, सर्दियों। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है गर्मी। क्या शब्द है? गर्मी। आइए फिर से रा को मी के पहले बोलेंगे, गर्मी। क्या हो गया? गर्मी। अब हमको पता चल गया, जब कभी भी हम ऊपर ये छोटी सी मात्रा देखेंगे सी तरीके की, हमें क्या करना है? उसको रा पढ़ना है। और किससे पहले पढ़ना है? जिस अक्षर पर वो मात्रा लगी है। तब हमारा शब्द क्या है? गर्मी। अब अगला शब्द है हर जाना। क्या लिखा है? हर जाना। ह। जा पे बड़ा की मात्रा जा और ऊपर लगी है हमारी फिर वही मात्रा, तो हमें इस मात्रा का उच्चारण किससे पहले करना है? जा से पहले करना है। क्या हो जाएगा? हर जाना। क्या हो जाएगा? हर जाना। हर जाना मतलब क्या होता है? जब हमसे कोई नुकसान हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, उसके बदले हमें जो चार्जेस देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं हर जाना। यह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हर जाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है नजर। मैंने पाठ को पढ़ाते समय आपको बताया था, जब यह नीचे छोटी सी बिंदु लग जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। और ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? नुक्ता वाले शब्द। ध्यान रखना है, जब कभी भी सिंपल जा लिखा होता है तो उसका मतलब होता है जे। जब नुक्ता बिंदु लग जाता है इस तरीके का तो उसका मतलब हो जाता है ज, जेड। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? नजर। क्या पढ़ेंगे? नजर। हम इसको नजर नहीं पढ़ेंगे, नजर, ज, नजर। इस तरीके से आपको अपना चौथा शब्द पढ़ना है। अगला शब्द फिर से नुक्ता वाला ही है। किसके नीचे लगी है? फा के नीचे लगी हुई है। अब आप इंग्लिश में पहुंचिए। पहले कभी कभी हम फा को पीएच भी लिखते हैं और कभी कभी एफ भी लिखते हैं, जैसे फीस। ठीक है, फूल में पीएच लिखते हैं। उसी तरीके से
हिंदी में जब हम एफ वाली चीज को लिखते हैं तब हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये आफत पे नुक्ता लगा हुआ है ना यहां पर, उसी तरीके से हम पीएच को फा ही लिखते हैं केवल। जब कभी भी आपको जैसे फीस लिखना है, फीस लिखने के लिए हम इस नुक्ता वाले फा का यूज करेंगे। नुक्ता मतलब नीचे बिंदु। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आफत, आफत, आफत। एक बार मेरे साथ बोलिए, आफत। अब शुरू से पढ़ते हैं एक बार। सर्दियों, गर्मी, हर जाना, नजर, आफत। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और कठिन शब्द। अब कौन कौन से कठिन शब्द हमारे पास हैं? फिर से पहला है हमारे पास एक नुक्ता वाला शब्द म, ज और ऊपर मात्रा है बड़ा की, तब क्या हो जाएगा? जा, मजा। क्या हो गया? मजा। किसकी मात्रा है? बड़ा की, इसलिए ज हो गया जा, मजा। अगला शब्द है, फिर से फा आ गया। फा पे छोटी यू की मात्रा फू और ता पे बड़ी की मात्रा और ऊपर फिर छोटी सी मात्रा लगी हुई है। ये क्या है? रा है। तब अब ध्यान से पढ़िए। फुर्ती, रा का उच्चारण ती से पहले। फुर्ती। एक साथ बोलिए, फुर्ती। फुर्ती माने होता है बहुत तेजी से, एनर्जी के साथ। फुर्ती। फिर से बोलिए, फुर्ती। इसी प्रकार से 3 बार आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। अगर ज्यादा अच्छी तरीके से नुक्ता वाले शब्द को समझना है तो ऊपर आई वाला बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करिए और नुक्ता वाले शब्द को अच्छे से समझिए। ठीक है, अभी लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है इस पार्ट में, ज और फ। नेक्स्ट क्या है? वक्त। वक्त का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? वक्त। व आधा क त, वक्त। वक्त को हम समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय, टाइम, वक्त। अगला शब्द है अक्ल। अ आधा क ल, अक्ल। अक्ल। अक्ल मीन्स दिमाग। दिमाग मतलब माइंड। हमारा लास्ट लेटर क्या है? फंसा। फा पे क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। जब चंद्र बिंदु लग जाता है तब हम क्या करते हैं? नाक और मुंह दोनों की सहायता से उच्चारण करते हैं। कैसे? फ, फंसा, फंसा। फंसा नहीं, फंसा, फंसा। बोलिए मेरे साथ, फंसा। ठीक है, अब एक बार फिर से बोल लेते हैं। मजा, फुर्ती, वक्त, अक्ल, फंसा। अब हम आपको अलग तरीके के कठिन शब्द बताने वाले हैं जो हमारे चैप्टर में आए। जैसे एक शब्द आया था, आओ देखा ना ताओ, आया था ना। अब पहले हम समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ये एक अलग तरीके के शब्द है। मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था कि जैसे हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से मेकअप करते हैं, कभी पार्टी में जाते हैं तो अच्छा लगना होता है ना, हम स्कूल भी जाते हैं तब भी अच्छे से यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस को सुंदर बनाना है, स्मार्ट बनाना है, तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी ज़्यादा डीप में ना समझते हुए सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले इसका मतलब समझेंगे क्या होता है। इसका अर्थ है बिना सोच विचार के काम करना। जब हम बिना सोच विचार के काम करते हैं तब हम ऊपर वाला शब्द यूज कर सकते हैं, आओ देखा ना ताओ। कैसे? आइए देखते हैं वाक्य प्रयोग। बिना सोच विचार के भालू ने शेर को उछाल दिया। बिना सोच विचार के। अब यहां पर हम कैसे यूज करेंगे अपने ऊपर दिए गए शब्द को, आइए देखते हैं। आओ देखा ना ताओ, भालू ने शेर को उछाल दिया। इस तरीके से हम अपने वाक्यों में इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एक और शब्द को अच्छे से समझते हैं। एक शब्द आया था 9 2 11। क्या आया था? 9 2 11। इसका अर्थ होता है भाग जाना। क्या अर्थ होता है? भाग जाना। इससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पुलिस को देखकर चोर भाग गए। ठीक है, अब इसको हमें स्मार्ट बनाना है क्योंकि हमें हिंदी को अच्छे से सीखना है। हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे 9 2 11
हो गए। क्या हो गया सेंटेंस हमारा? पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। आइए एक और सेंटेंस बनाते हैं। टीचर को देखकर बच्चे 9 2 11 हो गए, है ना। आइए ऊपर वाले शब्द से बनाते हैं। आओ देखा ना ताओ, आओ देखा ना ताओ, मैंने जोर से गेंद को मार दिया और गेंद पार्क के बाहर चली गई। इस तरीके से आप इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों को स्मार्ट ब्यूटीफुल बनाने के लिए कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं मुहावरा। क्या कहते हैं? मुहावरा। अभी हमें ज्यादा डीपली नहीं समझना है, अभी आपको सिर्फ 2 मुहावरे मिले हैं। कौन कौन से? आओ देखा ना ताओ, 9 2 11। इनको अच्छे से पढ़िए, याद करिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।